ओम शांति। 11वीं शताब्दी, फ्रांस की सरजमीं पर एक धार्मिक दाम्पत्य के घर एक बालक का कभी जन्म हुआ था, जिसकी माँ ने स्वप्न में देखा था कि ये जो बालक होगा वो एक सफ़ेद कुत्ते की भांति होगा। जैसे कुत्ता ईमानदार होता है और अपने मालिक के घर की रक्षा करता है, वैसे ही यह बालक भी कीपर, प्रोटेक्टर ऑफ द हाउस ऑफ गॉड, भगवान के घर का रक्षक होगा। उसका नाम वो बर्नार्ड रखते हैं। कि बालक बड़ा होता है, शिक्षा प्राप्त करता है और धीरे धीरे उसका रुझान अध्यात्म की ओर होता है। और जब वो 22 साल का हो जाता है, अचानक एक दिन एक डिवाइन कॉल, परमात्मा की तरफ से एक आवाज़, एक मौन पुकार, एक अनिवार्य पुकार उसे सुनाई देती है कि अपने जीवन को प्रभु के प्रति अर्पित कर दे। और वो बीच में थोड़ा संघर्ष भी करता है। यूथफुल टेम्पटेशंस, युवा अवस्था के सारे प्रलोभन उसके चित्त को और उसके मन को आंदोलित करते हैं और वो फिर मौन में जाता है और फिर एकांत में स्वचिंतन करता है, सेल्फ रिमेम्बरिंग। और ये निर्णय प्रगाढ़ हो जाता है कि उसका जीवन प्रभु के लिए है। बहुत सी घटनाओं के बाद वो एक मठ, मोनेस्ट्री, एबॉट, परमात्मा का हाउस की स्थापना करता है, जिसे नाम दिया जाता है क्लायरवो। उसके 5 भाई, एक छोटी बहन, एक ही परिवार में 7 बच्चे, उसमें का बर्नार्ड तीसरे नंबर का। जब बर्नार्ड संन्यास ले लेता है, सेलिबसी धारण करता है, कठोर जीवन जीने का संकल्प करता है, उसके कई सारे खत हैं जो उसने भगवान को लिखे हुए हैं। उसमें उसके मन की स्थिति का दर्शन होता है, कैसे वो तड़प रहा है कि कैसे मैं प्रभु से दूर हूँ और वो कब आएगा और मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ और ये आंसुओं की धाराएं नहीं रुक रही। जब वो आ जाता है तो उसके पिता भी आ जाते हैं, सब कुछ छोड़कर। माँ गुजर जाती है। जब बर्नार्ड आता है, उसका सबसे बड़ा भाई भी संसार का त्याग कर उसी आश्रम में संन्यास ले लेता है। जब बड़ा भाई आता है, उससे जो बड़े भाई से छोटा भाई, जो 2 नंबर का बड़ा भाई है, वो भी संसार को छोड़कर
आ जाता है। चौथे नंबर का भाई भी आ जाता है। 5वें नंबर का भाई भी आ जाता है। एक बहन होती है, वो भी बर्नार्ड को ही देखकर संसार छोड़कर आ जाती है। एक छोटा सा भाई फिर भी बचता है, निवार्ड। वो लोग सब सोचते हैं कि हम एक ही परिवार से इतने लोग प्रभु के सेवा में अर्पित हो गए। एक तो घर में रहे, संसार में रहे, घर गृहस्थ संभाले, परिवार को संभाले, तो छोटा सबसे जो होता है निवार्ड, उसको कहते हैं तुम ये सब कुछ संभालो। अब हम तो अपना जीवन प्रभु के कार्य में लगा चुके हैं। तो वो निवार्ड कहता है, यू टुक द हेवन एंड गिव मी द अर्थ। तुमने स्वर्ग ले लिया और मुझे धरती दे रहे हो, मैं भी आ रहा हूं। एक ही घर से सातों के सातों भगवान के सेवा में अर्पित हो जाते हैं और धीरे धीरे उस एक ही खानदान से लगभग 30 सदस्य दूर दूर के उसी चर्च में, चर्च ऑफ फ्रांस समर्पित हो जाते हैं। बर्नार्ड सबसे विशेष, उसे कहा गया है सेंट बर्नार्ड। ईसाई धर्म में प्रभु प्रेम की जब चर्चा होती है तब बर्नार्ड का नाम अग्रिम है। एक किताब लिखी गई है इस परिवार के विषय में, एम रेमंड के द्वारा, द फैमिली दैट ओवरटुक क्राइस्ट। ऐसा परिवार जो जीसस क्राइस्ट से भी आगे निकल गया, क्योंकि इस परिवार का एक एक सदस्य संत बन गया, महान बन गया। एक एक सदस्य ने अपने जीवन को भगवान के कार्य अर्थ अर्पित कर दिया। ऐसा ये श्रेष्ठतम परिवार सेंट बर्नार्ड बहुत सारे चमत्कार और बहुत सारी बातें उसके जीवन के साथ जुड़ी हुई है। और वहाँ से ईसाई धर्म ने एक नई दिशा पकड़ी, जो पोप और पादरियों में भटक गया था। फिर से साधना, फिर से तपस्या। सेंट बर्नार्ड ने भी अपने जीवन में ऐसी ऐसी साधनाएं की, दिल को दहला देने वाली, ऐसे ऐसे व्रत उपवास रखे, ऐसी ऐसी बातें की कि जब उनके विषय में पढ़ा जाता है तो लगता है ये देव कुल की ही आत्माएं होगी, जिन्होंने भगवान से इतना प्यार किया था। जब जब मन में विकार का संकल्प आया, उन्होंने लिखा कि बर्फ की शैया पर मैंने अपने आप को सुला दिया। हे प्रभु, ये जीवन तुम्हारे लिए, फिर क्यों ये वासना का प्रहार, क्यों ये आवेग। यूथफुल टेम्पटेशंस का बहुत वर्णन किया है, कहाँ कहाँ प्रलोभन आए और एक एक प्रलोभन से टू स्ले ईच पैशन ईच डे, एक एक दिन एक एक वासना को कैसे जीता। और वह बालक 22 साल का ऐसा वैराग से परिपूर्ण, एक ही लक्ष्य कि परमात्मा प्रेम विश्व में फैलाना है।
एक ही लक्ष्य, जीवन को तपाना है। तो ये परिवार था, और जैसा वो था उसकी बहन भी वैसी, उसके दूसरे भाई भी वैसे ही, और जैसा ये परिवार था और जो बड़ा खानदान था जिससे 30 सदस्य आ गए, वो एक एक ऐसा ही प्रभु प्रेमी। इसलिए लेखक ने इस किताब को नाम दिया द फैमिली दैट ओवरटुक क्राइस्ट। हम जब बहुत छोटे थे तब हमने ये किताब पढ़ी थी। आश्चर्य लगा था कि क्या इतना प्रेम भगवान से कोई कर सकता है। वो संसार की बातें हैं जहाँ पर वर्णन है एक परिवार में एक एक संत बन गया। कल की अव्यक्त वाणी। इस परिवार में कितने संत हैं? ढेर सारे। ये फैमिली ऑफ सेंट्स है, ये फैमिली ऑफ एंजल्स है। प्रभु रत्नों का ये परिवार है, रूहानी पियक्कड़ों की ये महफिल है, जहाँ पर एक एक को नशा है ईश्वरीय परिवार का। तो जब भगवान धरा पर आते हैं तो ऐसे एक सुंदर डिवाइन स्पिरिचुअल खुदाई परिवार, ईश्वरीय परिवार की रचना करते हैं, जो कभी स्वप्न में नहीं सोचा था और जो कभी संकल्प में न था, वो अब साकार हुआ। तो कल की वाणी में बाबा ने इस ईश्वरीय परिवार की महिमा गाई।